हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्टॉक बाजार पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपनी एक स्टॉक के बारे में जो कि सुबह ही सुबह 15% स्लिप हो गया। उसकी कंपनी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिविटी की न्यूज़ भी आ रही थी कि वो फंड रेज करने वाले हैं। अब फंड रेज की बात से आप समझ तो गए होंगे किस कंपनी की बात हो रही है। जी हाँ, वोडाफोन की बात हो रही है। वोडाफोन में 27 फ़ेब को एक मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग करी थी। उसमें 20,000 करोड़ का फंड रेज करना था, वो भी अप्रूव कर दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज सुबह-सुबह, आज 28 फ़ेब है, आज सुबह-सुबह 15% ये स्टॉक गिर गया। तो आइए जानते हैं कुछ रीज़न क्यों ये 15% स्लिप हो गया स्टॉक, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और मेहनत करके और अच्छी-अच्छी वीडियो आपके सामने ला पाएँगे और एनालिसिस करेंगे अच्छे से आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते चलते हैं मतलब अगले स्टेप पे, क्या रीज़न्स हैं वो कंपनी क्यों नीचे गई, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सुबह से जब से खुली है वो कंपनी, यानी कि उसका जो स्टॉक जैसे ही ट्रेड करना चालू हुआ, वो वहीं से गिरता ही जा रहा है। ओवरऑल जो मैं आप स्क्रीन पे भी लगा दूँगा, वो अभी तक 15% गिर चुका है, ठीक है? और उस क्या जानते हैं उसके बारे में? 20,000 करोड़ का तो कंपनी ने फंड रेज़ फर्स्ट टाइम में अप्रूव किया था। उसके बाद उन्होंने एक और कर दिया था कि 45,000 करोड़ का भी अप्रूव कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, सीएलएसए और न्यूवोमा एक फर्म है, ठीक है? सीएलएसए एंड न्यूवोमा, मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 फर्म है। इसने आज इनका जो प्राइस था, टारगेट प्राइस को डाउनग्रेड कर दिया। जो अभी तक इनका चल रहा था ना 16-17 रुपए के आसपास, वो एक तो पहले तो अब आज जो 15% का क्रैश आया, इसकी वजह से 13 रुपए 80 पैसे तक भी इसका प्राइस आ गया था आज। तो जो ये फर्म्स है ना, सीएलएसए एंड न्यूवोमा, इन्होंने क्या करा, इसका जो टारगेट प्राइस नया बताया ना, उन्होंने बताया कि ये 4 या 5 रुपए पे चला गया है, ठीक है? तो 4-5 रुपए गया नहीं है, मतलब ये अपनी तरफ से एनालिसिस करके बता रहे हैं। ये जो फर्म्स हैं, बड़े-बड़े फर्म्स हैं, छोटे-मोटे कोई फर्म्स नहीं हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये 4 से 5 रुपए का इनका टारगेट प्राइस हो सकता है, जो कि काफ़ी नेगेटिविटी वाली खबर है। तो अब आप सोच रहे होंगे, इसमें तो कंपनी में पॉजिटिविटी की न्यूज़ आई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी कहा था कि फंड अब मिल रहे हैं कंपनी को, दो 20,000 करोड़ का, 45,000 करोड़ का जो फंड्स हैं, वो अप्रूव कर दिए बोर्ड ने। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो सीएलएसए एंड न्यूवोमा है, ये जो फर्म है, इन्होंने जो प्राइस टारगेट था वो डाउनग्रेड क्यों कर दिया? सीधा 13, 14, 15 रुपए से इन्होंने क्यों 4 और 5 रुपए पे कर दिया इसका टारगेट प्राइस? तो जानते हैं क्यों? देखिए, फंड रेज़ तो हो रहा है, मैं मानता हूँ बिल्कुल। 20,000 करोड़, 45,000 करोड़, बिल्कुल मान रहा हूँ मैं, कोई दो राय नहीं है इस बात में। लेकिन कंपनी के ऊपर जो डेट है ना, डेट है 2.5 लाख करोड़ का। ये कोई छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। तो 2.5 लाख करोड़ का जब डेट होगा किसी कंपनी पे, तो 20,000 करोड़, 45,000 करोड़ से कुछ भी नहीं कर पाएगी। और ऊपर से दो जो मार्केट लीडर हैं इनकी फील्ड में, नेटवर्क वाली कंपनी में, जियो एंड एयरटेल, वो दोनों आपको पता ही हैं कितने बड़े दिग्गज हैं। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों के पास 5G नेटवर्क है। वोडाफोन के पास अभी तक 5G नेटवर्क नहीं है। और ये जो इनके डेली बेसिस पे सब्सक्राइबर भी खो रहे हैं, ये सारी एनालिसिस के हिसाब से सीएलएसए और न्यूवोमा जो फर्म है, इन्होंने ये सब टारगेट प्राइस डिसाइड करे कि ये 4 और 5 तक भी आ सकता है। आगे वाले अ, जो टाइम आ रहा है उसमें हमें देखने को मिल जाएगा कि शायद ये 4 या 5 रुपए तक आ जाए। लेकिन मुझे पर्सनली मेरा एक ये मानना है कि कोई भी सेक्टर हो, उसमें सिर्फ़ ऐसे नहीं हो सकता कि 1-2 कंपनी हो। तो ये तीसरी नंबर की टॉप की कंपनी यही है। बस इसमें थोड़ी अभी कमियाँ चल रही हैं, क्योंकि 5G नेटवर्क ये भी लाना चाहती है, लेकिन उसके जो बैंड्स होते हैं ना, काफ़ी महँगे आते हैं। अब ये खुद वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टरों का भरोसा इस कंपनी से भी टूट-सा गया है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। मैं पर्सनली तो अपना खुद इसमें बिल्कुल अभी इन्वेस्ट ऐसी कंपनियों में नहीं करता, जिनके फंडामेंटल, जिनमें एक तो सबसे पहला जो मेरा एक चेक मार्क होता है ना, कि डेट बहुत ही ना के बराबर होना चाहिए, ये उसी में कंपनी स्टैंड नहीं करती। इस कंपनी में एकदम डेट जो है ना, बहुत ही 2.5 लाख करोड़ का, आप खुद ही सोचो, 2.5 लाख करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट। तो मैं तो नहीं अफ़ोर्ड कर पाऊँगा इस कंपनी के शेयर्स लेना। तो देखते हैं अब आगे ये कैसा परफ़ॉर्म करता है। सीएलएसए और न्यूवोमा जो फर्म है, इन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया है 4 से 5 रुपए का, क्या इनका टारगेट प्राइस सही होगा? क्या कुछ महीनों में उस पे आ जाएगा? अगर आ जाता है तो चलो देखते हैं कि फिर यही होगा, इन्होंने सही बताया।
ठीक है, तो दोस्तों ये आज की वोडाफोन की अपडेट थी। कल कैसा परफॉर्म करेगा या और भी सेक्टर में स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक हैं हम डेली डेली उनके ऊपर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हलचल चल रही है, जिससे कि आप अपडेटेड रहें। ठीक है, तो दोस्तों फिर से मैं आपसे अब नमस्कार चाहूँगा। आपका दिन अच्छा जाए आज, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।